हेलो गाइस। तो हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग कॉशी एरोमेटिक का जो बचा हुआ पार्ट है वो हम लोग फिनिश करते हैं। कुछ एग्जांपल हम देख लेते हैं जो लिखे हुए हैं बोर्ड पर। सबसे पहले एरोमेटिक के लिए हम क्या देख रहे थे, स्ट्रक्चर जो होना चाहिए था साइक्लिक होना चाहिए, दूसरा रेजोनेंस, तीसरा स्ट्रक्चर प्लेनर, sp2 हाइब्रेशन देखते थे। उसके बाद 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स एरोमेटिक, 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स एंटी एरोमेटिक, और वो तीन कंडीशन रेजोनेंस या फिर साइक्लिक और प्लेनर, कोई भी फेल हो जाए तीनों में से तो डायरेक्ट नॉन एरोमेटिक में ट्रांसफर कर देते थे। पहले देखते हैं साइक्लिक है, यहाँ पर सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करा, साइक्लिक तो सभी हैं। सेकेंड रेजोनेंस देखना होता है, पहला कंडीशन तो सभी में पास है, जितने भी स्ट्रक्चर दिए सभी साइक्लिक हैं। पहले तो अब इसमें देखने की जरूरत है नहीं, सेकेंड रेजोनेंस देखते हैं। डबल सिंगल चार्ज, सिंगल चार्ज, सिंगल डबल रेजोनेंस भी है। थर्ड sp2 हाइब्रिडाइज, सभी के सभी कार्बन जो है sp2 हाइब्रिडाइज। और फोर्थ टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लेते हैं, 2 2 4, इसका तो काउंट ही नहीं करते हैं, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है तुम्हारा। 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स जैसे आता है वो 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स का 1 वैल्यू रखेंगे एंटी एरोमेटिक में चला जाएगा, ये तुम्हारा एंटी एरोमेटिक हो गया। नेक्स्ट पार्ट, फर्स्ट साइक्लिक, सेकेंड रेजोनेंस, थर्ड प्लेनर भी है, फोर्थ टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करेंगे, 2 2 4 2 6, डबल सिंगल चार्ज, सिंगल चार्ज, सिंगल डबल, टोटल कितने 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स एरोमेटिक, डबल ए लिखते हैं एरोमेटिक। अगर 4 का मल्टीपल है तो एंटी में भेज सकते हो, डायरेक्ट देख सकते हो, और 4 का मल्टीपल नहीं है तो तुम्हारा एरोमेटिक में। अब यहाँ पर ये भी तुम्हारा साइक्लिक है, रेजोनेंस भी है, डबल सिंगल चार्ज, सिंगल डबल सिंगल, ये तुम्हारा रेजोनेंस साइक्लिक, पहला साइक्लिक, सेकेंड रेजोनेंस, थर्ड जो है प्लेनर भी है, सभी के सभी कार्बन sp2 हाइब्रिड हैं। फोर्थ ये भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ये भी तुम्हारा एरोमेटिक। अब ये वाला देख लेते हैं नेक्स्ट पार्ट, डबल सिंगल चार्ज सिंगल, ये वैकेंट ऑर्बिटल की तरह पॉजिटिव कार्बोकेटन की तरह वर्क करेगा, ये भी तुम्हारा रेजोनेंस का पार्ट है, चार्ज इधर से इधर ट्रांसफर होगा, फिर सिंगल फिर डबल, रेजोनेंस भी है। इसको देख लेते हैं, साइक्लिक है ये तुम्हारा, सेकेंड जो है रेजोनेंस भी है, उसके बाद थर्ड जो है सभी के सभी sp2 कार्बन है, प्लेनर भी है। फोर्थ टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करेंगे, ये तो तुम्हारा रेजोनेंस में है उसी को काउंट करते हैं, हाइब्रिडेशन में तो इसको काउंट नहीं करेंगे। जो रेजोनेंस डबल इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 2 4 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये तुम्हारा एंटी एरोमेटिक हो गया। इसको एज ए कार्बोकेटन इसका कोई इलेक्ट्रॉन्स काउंट ही नहीं होता है। इसमें 2 देखो साइक्लिक है, सेकेंड साइक्लिक के बाद रेजोनेंस पे देखते हैं, डबल सिंगल लोन पेयर, सिंगल डबल सिंगल डबल, रेजोनेंस भी है। थर्ड सभी के सभी प्लेनर भी हैं। देखो कैसे, सल्फर का लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है, 2 तो बॉन्डिंग में चलेगा, 2 लोन पेयर, ये तो तुम्हारे रेजोनेंस में होगा, ये वाला बच गया, 2 सिग्मा बॉन्ड प्लस 1 लोन पेयर, टोटल 3 आया, 3 को sp2 लिखेंगे, सभी के सभी sp2 है। और इसका पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करते हैं, 2 2 4 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये भी तुम्हारा एरोमेटिक। अब इसको देख लेते हैं, ये जो इमोजी बना हुआ है, डबल सिंगल लोन पेयर, सिंगल चार्ज, सिंगल लोन पेयर, फिर सिंगल फिर डबल,
साइक्लिक है पहली कंडीशन, दूसरी रेजोनेंस भी है, तीसरी सभी के सभी sp2 भी हैं। उसके बाद फोर्थ कंडीशन इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करते हैं 2 2 4 2 6। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, इसको नेगेटिव मत मान लेना, पॉजिटिव चार्ज है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आएगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये भी तुम्हारा एरोमेटिक। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट, ये जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, फिर नाइट्रोजन, फिर सिंगल, फिर डबल। यहाँ पर इसका देखो साइक्लिक भी है, दूसरा रेजोनेंस भी है, थर्ड सभी sp2 हाइब्रिड्स है। 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, कोई लोन पेयर नहीं है। 3 सिग्मा को लिखेंगे sp2, ये भी है, बाकी सभी तो sp2 ही हैं। प्लेनर भी है। फोर्थ पाई इलेक्ट्रॉन्स करेंगे, काउंट करेंगे 2 2 4 2 6, क्योंकि पॉजिटिव यहाँ पर कोई भी लोन पेयर नहीं है, इसलिए इसका कुछ भी काउंट नहीं करेंगे, पॉजिटिव चार्ज है। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये भी तुम्हारा एरोमेटिक हो गया। इसके बाद इसको देख लेते हैं, डबल सिंगल वैकेंट ऑर्बिटल्स, लोन पेयर, सिंगल डबल सिंगल, ये भी तुम्हारा कंप्लीटली रेजोनेंस है। साइक्लिक तो है ही है, सेकेंड रेजोनेंस है, थर्ड सभी के सभी sp2 हाइब्रिडाइज हैं, पहले बता चुका हूँ ऑक्सीजन कैसे sp2। फोर्थ पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करेंगे 2 2 4 2 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये भी तुम्हारा एरोमेटिक हो गया। उसके बाद फिर इधर से स्टार्ट करते हैं, वैकेंट ऑर्बिटल्स, डबल सिंगल, फिर यहाँ पर ना ही कोई चार्ज है ना ही कोई यहाँ पर वैकेंट ऑर्बिटल्स है, सिंपल यहाँ पर तुम्हारा साइक्लिक तो है बट रेजोनेंस नहीं है, ये तुम्हारा डायरेक्ट नॉन एरोमेटिक में भेज देंगे। अब इसको देख लेते हैं, लोन पेयर, सिंगल डबल, वैकेंट ऑर्बिटल, सिंगल डबल, रेजोनेंस है, साइक्लिक है, साइक्लिक है स्ट्रक्चर। सेकेंड इज रेजोनेंस है कंप्लीटली। थर्ड जो है प्लेनर भी है स्ट्रक्चर पूरी तरीके से, इसमें प्लेनरिटी तुम्हारी रेजोनेंस भी नहीं था, रेजोनेंस के बावजूद ये तुम्हारा sp3 आउट ऑफ प्लेन चला गया, ये तो तुम्हारा सभी प्लेनर भी है। फोर्थ पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करेंगे 2 4 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स एरोमेटिक। इसको देख लेते हैं, वैकेंट ऑर्बिटल, सिंगल लोन पेयर, सिंगल वैकेंट, फिर सिंगल, फिर लोन पेयर, फिर सिंगल, पूरा रेजोनेंस है, साइक्लिक तो है ही है। सेकेंड रेजोनेंस, थर्ड सभी के सभी sp2 हाइब्रिडाइज हैं, प्लेनर भी है sp2, सभी के सभी कार्बन। और उसके बाद पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करते हैं 2 2 4 2 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये आ जाएगा तुम्हारा एरोमेटिक। यहाँ पर देखते हैं, रेजोनेंस भी है, साइक्लिक तो है ही, सेकेंड कंडीशन, पहले तो साइक्लिक है, सेकेंड रेजोनेंस, थर्ड इज प्लेनरिटी। देखेंगे देखो सभी के सभी sp2 हैं, बट ये जो नाइट्रोजन है sp3 है, नॉन प्लेनर, sp3 टेट्राहेड्रल होता है, ये तुम्हारा नॉन एरोमेटिक में चला जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट डबल सिंगल और ये लोन पेयर, रेजोनेंस, प्लेनर भी है, प्लेनर भी है। उसके बाद 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, 2 2 4 2 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये तुम्हारा एरोमेटिक हो गया। उसके बाद इसको देख लेते हैं, डबल सिंगल लोन पेयर, सिंगल फिर डबल, रेजोनेंस है, और फिर प्लेनर भी है। टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करेंगे कितने, पाई इलेक्ट्रॉन्स में हैं तुम्हारे 6,
2 2 4 2 6, इनके पास कोई भी लोन पेयर नहीं है, जो भी है वो बाहर की तरफ है, अंदर की तरफ कोई रेजोनेंस में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड है। जो भी लोन पेयर है या फिर हाइड्रोजन है वो बाहर की तरफ है, अंदर की तरफ कोई पार्टिसिपेंट नहीं है। तो यहाँ पर इसका जो भी है यही काउंट होगा, 2 2 4 2 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ये भी तुम्हारा एरोमेटिक आ गया। उसके बाद क्वासी एरोमेटिक देखते हैं। क्वासी एरोमेटिक में हमने बता चुका हूँ कि 2 रिंग होती हैं, उसमें से दोनों को ब्रेक करने के बाद उसमें से दोनों रिंग हमारी एरोमेटिक बनना चाहिए, वही हमारा क्वासी एरोमेटिक का पार्ट होता है। क्वासी एरोमेटिक के कुछ एग्जांपल नोट कर लेते हैं बोर्ड रफ करने के बाद, तब तक के लिए ब्रेक लेते हैं थोड़ा। हाँ हेलो गाइस, आगे हम दोबारा अपने टॉपिक पर आ चुके हैं, क्वासी एरोमेटिक। क्वासी एरोमेटिक में पोलर कंपाउंड मीन्स पॉजिटिव नेगेटिव में ब्रेक करने के बाद जो पोलर कंपाउंड्स होते हैं वो हमारे स्टेबल होते हैं इन कंपेयर टू नॉन पोलर कंपाउंड। पोलरिटी डाइपोल मोमेंट के लिए केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया जा चुका है। डाइपोल मोमेंट म्यू इक्वल टू क्यू इंटू टी, टू चार्ज होता है इंटू डिस्टेंस, टू चार्ज। अब देखो क्वासी एरोमेटिक के हमने बताया पोलर जो होता है मोर स्टेबल होता है। पोलरिटी देखते हैं ये डबल बॉन्ड को जो इस तरीके से हम ब्रेक कराते हैं कि दोनों ही हमारे कंपाउंड क्या हो जाएं, दोनों ही कंपाउंड हमारे स्टेबल हो जाएं, एरोमेटिक हो जाएं, तभी हमारी पोलरिटी हो आएगी, तभी दोनों में पोलर चार्ज आएगा, तभी तो इसकी हम पोलरिटी चेक करेंगे। देखते हैं इस तरीके से इसको ब्रेक करेंगे, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव, कि दोनों रिंग हमारे क्या बन जाए, एरोमेटिक। ऐसे ब्रेक करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव, यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव। अब देखो ये भी एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक, ये तुम्हारा हो जाएगा क्वासी एरोमेटिक। जब दोनों ही रिंग तुम्हारी एरोमेटिक आ जाएंगी उसको हम बोल देंगे क्वासी एरोमेटिक। इसको अगर हम ऐसे भी ब्रेक कर लें या फिर ऐसे ब्रेक कर लेंगे, जिसमें से एक रिंग तो तुम्हारी एरोमेटिक बन जाएगा, अगर नेगेटिव हमने इधर किया तो एक रिंग तो एरोमेटिक बन गई और दूसरे यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगी एंटी एरोमेटिक। ये क्वासी एरोमेटिक का पार्ट्स नहीं है। इसी तरीके से इसको हम देखते हैं, जैसे हम इसको इस तरीके से ब्रेक करेंगे, यहाँ पर नेगेटिव यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, इसका भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करेंगे, 2 4 6 एरोमेटिक, यहाँ पर हाइड्रोजन होगा 2 2 4 2 6, ये भी तुम्हारी एरोमेटिक, ये क्वासी एरोमेटिक का पार्ट है। अब इसको हम लोग ब्रेक करेंगे ऐसे, यहाँ पर नेगेटिव यहाँ पर पॉजिटिव, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स एरोमेटिक 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स एरोमेटिक, ये भी क्वासी एरोमेटिक का पार्ट हमारा कंप्लीट है। इसका लोन पेयर यहाँ अंदर है, ये लोन पेयर है। हाँ, इसको अगर हम लोग ऐसे कराते हैं, ऐसे यहाँ पर नेगेटिव, इसमें भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, इसमें भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो दोनों ही रेजोनेंस में, दोनों ही एरोमेटिक, ये भी तुम्हारा क्वासी एरोमेटिक का पार्ट है। अब इसको और देख लेते हैं, इसको इधर भी ब्रेक कराओगे अगर तो इसका 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स बनना है, लेकिन इसका 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, या फिर ऊपर की तरफ करा रहे हो तो यहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स बनना क्योंकि वैकेंट ऑर्बिटल्स है, यहाँ पर तुम्हारा 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, एक रिंग बनना है तो एक नहीं बनना है, तो क्वासी एरोमेटिक का पार्ट नहीं है। यह तुम्हारा था क्वासी एरोमेटिक का कॉन्सेप्ट। दोनों ही रिंग देखनी होती हैं, दोनों ही हमारी रिंग जो होने एरोमेटिक होनी चाहिए, तभी उसको हम लोग क्वासी एरोमेटिक बोलेंगे। हाँ गाइस, तो हम लोग अब एरोमेटिसिटी के कुछ एप्लीकेशन भी कर लेते हैं, तब हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि हम जो है इसकी वो नहीं करते हैं, एडिटिंग वगैरह नहीं करते हैं, सीधा ऐसे यूट्यूब पर जाएगा, इसी वजह से हमको रोकना पड़ता है बोर्ड ड्राफ्ट करने के लिए, क्वेश्चन नोट करने के लिए। सबसे पहले बोला है रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन, सबसे ज़्यादा और सबसे जल्दी, सबसे ज़्यादा नहीं, सबसे जल्दी कौन सा प्रेसिपिटेट बनाएगी, कौन सी रिएक्शन, AgCl का प्रेसिपिटेट मिलेगा, कौन सी रिएक्शन में सबसे फास्ट बनेगा। जैसे देखो यहाँ पर Cl निकलेगा, AgCl तभी बनेगा, यहाँ पर भी Cl नेगेटिव के साथ निकलेगा, Cl नेगेटिव है, मोलर टू नेगेटिव कार्बन से,
तो यहाँ पर पॉजिटिव आएगा। सेम ऐसे यहाँ से भी Cl निकलेगा और यहाँ पर तुम्हारा पॉजिटिव आएगा। तो देखो प्रोडक्ट बना लेते हैं पहले। Cl निकला, यहाँ पर आ चुका है पॉजिटिव चार्ज। सेम ऐसे यहाँ पर भी, यहाँ से भी Cl निकलेगा, यहाँ पर भी पॉजिटिव आएगा। ये आ चुका है पॉजिटिव चार्ज। सेम ऐसे यहाँ से भी Cl निकलेगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब देखो जो प्रोडक्ट हमारा स्टेबल मिलेगा वो उतने ही फास्ट हमारा क्या बनाएगा, प्रेसिपिटेट बनाएगा। वो उतने ही फास्ट जो हमारा प्रोडक्ट स्टेबल होगा। ये तुम्हारा एरोमेटिक मिल गया है, ये एंटी एरोमेटिक, ये नॉन एरोमेटिक। स्टेबिलिटी ऑर्डर पहले बता चुका हूँ, सबसे ज़्यादा एरोमेटिक, देन नॉन एरोमेटिक, देन एंटी एरोमेटिक। तो सबसे ज़्यादा K1 की मिलेगी, रेट ऑफ पीपीटी, रेट ऑफ पीपीटी K1, देन K3, देन K2। ये रेट ऑफ प्रेसिपिटेट का मिल गया हमको। इसी तरीके से रेट ऑफ सोलोबिलिसिस, इसके सोलोबिलिसिस कराएंगे या फिर SN1 में यहाँ से भी Cl निकलेगा तो पॉजिटिव आएगा, Cl नेगेटिव के साथ निकलेगा, यहाँ पर भी नेगेटिव के साथ निकलेगा, पॉजिटिव आएगा। सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी। पहले प्रोडक्ट बना लेते हैं हम, प्रोडक्ट बना लेते हैं इसका। ब्रोमीन, ब्रोमीन हाइड्रोजन, लोन पेयर है अंदर, डबल डबल, यहाँ पर आ चुका है चार्ज। इसका भी बनाएंगे। यहाँ पर पॉजिटिव आ गया है, सिंगल, यहाँ पर डबल और यहाँ पर कार्बन। सेम इसी तरीके से इसका भी बनाएंगे प्रोडक्ट। ऑक्सीजन, एक लोन पेयर रेजोनेंस में, दूसरा हाइब्रिडेशन में, यहाँ पर पॉजिटिव। अब देखो ये जो हमारा कंपाउंड आया है K1 का, पॉजिटिव ये रहा, सिंगल डबल, लोन पेयर सिंगल डबल, रेजोनेंस है 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, एरोमेटिक 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ये ज़्यादा तो एंटी एरोमेटिक में, लेकिन ये वाला जो सेंटर मिल रहा है sp3, ये हो गया नॉन एरोमेटिक। 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6। ये बोरान है, सॉरी नाइट्रोजन नहीं है, यहाँ पर लोन पेयर नहीं होता बोरान के पास, ये बोरान है। तो ये हमारा हो जाएगा एंटी एरोमेटिक, क्योंकि 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, बोरान था, यहाँ पर लोन पेयर नहीं था, नाइट्रोजन समझ के लोन पेयर लगा देते हैं, एंटी एरोमेटिक। सेम इसी तरीके से ऑक्सीजन के, ये तुम्हारा 2 2 4 2 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये हो जाएगा एरोमेटिक। अब देख लेते हैं इसकी रेट ऑफ सोल्यूलिसिस। सबसे स्टेबल प्रोडक्ट हमारा K2 का बनना है, K2, देन एंटी एरोमेटिक को तो सबसे लास्ट में ही कर देंगे K1 को, उसके बाद K3, देन K1। ये हमारा हो गया इसका भी सॉल्व। अब देखते हैं रेट ऑफ डीप्रोटोनेशन। यहाँ पर क्लोरीन तो हमारा माइनस के साथ निकल रहा था, लेकिन हाइड्रोजन जो होता है वो पॉजिटिव के साथ निकलता है। H+, एसिडिटी देखते हैं, H+ जो जितना डोनेट होता है उसी की एसिडिटी दिखाते हैं। देखो इसके जैसे H+ डोनेट करेगा तो हमारा प्रोडक्ट आएगा नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पर डबल बॉन्ड, पॉजिटिव निकला H+, नेगेटिव आएगा, इसका प्रोडक्ट ये हुआ। इसका प्रोडक्ट बना लेते हैं, नेगेटिव, इसका भी प्रोडक्ट मिल गया। अब देखो ये जो हमारा आ रहा है कौन सा, ये एरोमेटिक, और ये हमारा आ चुका है
एंटी एरोमेटिक। और उसके बाद थर्ड वाला जो है वो हमारा आ जाएगा थर्ड पार्ट, जो भी क्वेश्चन का है हमारे, रेट ऑफ डिप्रोटोनेशन, वो आ जाएगा नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक कैसे आया, देखो ये जो वाला कार्बन होता है ये हमारा चला जाता है आउट ऑफ प्लेन। इसको काफ़ी टीचर, शायद हमने भी पहले पार्ट में इसको एंटी का पार्ट बता चुका हूँ। और ये जो हमारा प्रोडक्ट था 8 मेंबर की रिंग, इसको हमने टफ शेप स्ट्रक्चर बताया था। इसको टफ शेप स्ट्रक्चर इस तरीके से बताया था फर्स्ट पार्ट में। आउट ऑफ प्लेन होता है नॉन एरोमेटिक, क्योंकि नॉन प्लेनर होता है। उसी तरीके से शायद इसको हमने एरोमेटिक बता दिया है, तो ये भी नॉन एरोमेटिक। सभी टीचर इसको एंटी पढ़ाते हैं, लेकिन ये हमारा नॉन एरोमेटिक होता है। कैसे, क्योंकि इसका जो ये वाला सेंटर, ये वाला, बाकी तो सभी प्लेन में होता है, ये जो हमारा सेंटर होता है वो आउट ऑफ प्लेन चला जाता है। वो हमारा स्ट्रक्चर जो होता है आउट ऑफ प्लेन चला जाता है, इस वजह से उसको हम लोग नॉन एरोमेटिक के कैटेगरी में डाल देते हैं। उसका स्ट्रक्चर हम बना देते हैं। ये निगेटिव पार्ट 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7, 3 यहाँ पर कर देते हैं। तीन 4 5 6 7, 5 और 6 के बीच डबल बॉन्ड, 5 और 6 के बीच डबल बॉन्ड, 7 और 1 के बीच डबल बॉन्ड, 7 और 1 के बीच डबल बॉन्ड, क्योंकि हमारा 1 यहाँ पर था। और 3 और 4 के बीच भी डबल बॉन्ड है। इस वजह से नॉन एरोमेटिक। लगभग सभी टीचर इसको एंटी एरोमेटिक पढ़ा देते हैं, लेकिन ये जो है इतना पार्ट आउट ऑफ प्लेन रहता है, ये तुम्हारा नॉन एरोमेटिक में जाता है। तो उसका रेट ऑफ डिप्रोटोनेशन जो आएगा, क्योंकि ये तुम्हारा एंटी एरोमेटिक था, एरोमेटिक, ये तुम्हारा 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स एंटी एरोमेटिक, तो इसका आ जाएगा बी का सबसे ज़्यादा, उसके बाद सी, देन ए। ये आ जाएगा रेट ऑफ डिप्रोटोनेशन, ये आ जाएगा हमारा रेट ऑफ डिप्रोटोनेशन। एक बार दोबारा इसको रिवीजन करा देते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। एच पॉजिटिव के साथ निकलता है, वहाँ निगेटिव चार्ज आता है। एच भी पॉजिटिव के साथ निकला निगेटिव चार्ज, पॉजिटिव के साथ निकला निगेटिव चार्ज। यहाँ पर 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स आएगा एंटी एरोमेटिक, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स एरोमेटिक, और यहाँ पर टोटल 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है। 7 मेंबर की रिंग होती है। यहाँ पर एक सेंटर जो होता है आउट ऑफ प्लेन जाता है, जबकि टोटल 8 मेंबर की रिंग होती है, तब से भी स्ट्रक्चर होता है। इसका कुछ इस तरीके से हो जाता है नॉन एरोमेटिक, जो स्टैंडर्ड बुक में दिया हुआ है। लेकिन जेई में इसको नॉन एरोमेटिक ना बोल के जो जेई का है उसमें एंटी एरोमेटिक में दे रखा होता है। बस हमारा एरोमेटिसिटी कंप्लीट हुआ। अब इसके कोई भी क्वेश्चन आप लोग लगा सकते हैं।